सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रकरण पहला यूरोप में पुनर्जागरण और विज्ञान का विकास, यह प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का अर्थ किसी प्रकार के अनिष्ट प्रथा परंपराओं के विरोध में समाज को विविध प्रकार का प्रबोधन कर उन समाज के मानसिक अवस्थाओं को सुधारने का एक प्रकार है। और इस तरह के प्रबोधन के प्रकार हमारे देश में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो पुनर्जागरण करना, इसका अर्थ क्या है? पुनर्जागरण मतलब प्रस्थापित अवस्थाओं के विरोध आंदोलन करना, अनिष्ट प्रथा परंपरा रूढ़ी रीति रिवाज के खिलाफ में जाकर के समाज में एक सुचारू रूप से स्थिर ऐसी मानसिकता एवं अच्छे विचारों का उच्चारण करना, इसे हम समाज प्रबोधन कहेंगे। और उसके साथों साथ इस प्रकार की पुनर्जागरण की अवस्थाओं को विज्ञान के माध्यम से किस तरह से स्थिर किया जाए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसी प्रकार से यूरोप में पुनर्जागरण करने के दृष्टिकोण में या उस समय में जो विज्ञान का विकास हुआ, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण मायना रखता है। तो दोस्तों, मध्य युग के अंतिम चरण में पुनर्जागरण, भौगोलिक आविष्कार और धर्म सुधार आदि आंदोलन इस विश्व में हुए हैं। और इसी युग को, जो पुनर्जागरण का बोलो, भौगोलिक आविष्कार का बोलो, मतलब विज्ञान के विविध प्रकार के आविष्कारी के बारे में बोलो, धर्म में जो अनिष्ट परंपराएं पूरी तरह से धर्म चरम रहा था, उस समय में उसके खिलाफ में आंदोलन की बात बोलो, इन सभी प्रकार को ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। और इस युग में कला, स्थापत्य, तत्वज्ञान आदि क्षेत्रों में प्राचीन ग्रीक और रोम परंपराओं का भी पुनर्जीवन हुआ है। तो इन परंपराओं में विविध प्रकार के पुनर्जागरणों के कारण यूरोप में सर्वांगीण प्रगति को गति प्रदान की है। और इसी को नवयुग का प्रारंभ यहाँ से होता है। तो यूरोप में सबसे पहले हम धर्म युद्ध और उसके परिणाम क्या हुए, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। यूरोप में धर्म युद्ध और उस धर्म युद्ध का प्रभाव समाज के ऊपर में क्या हुआ, ये हम लोग देखते हैं कि जेरूसलेम और बेतलहम, इन दोनों नगरों में ईसाई और ज्यू लोग, इस्लाम धर्म आदि धर्मों में जो उसके भक्त थे, वो भक्त इस प्रकार के शहरों को या नगरों को बहुत ही पवित्र मानते हैं। पर उस समय में 11वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं, तो उस नगर में इस्लामिक शासकों ने वहाँ पे अपने अधिकार या अपना आधिपत्य स्थापित करके रखा हुआ था। और कुछ दिन के बाद में धर्म के विरोध में समय समय पर ऐसे विविध प्रकार के धर्म युद्ध हुए हैं। तो धर्म युद्धों का समर्थन किन किन लोगों ने किया है, कौन से समाजों ने किया है, जैसे कि इस का उदाहरण देते समय में ईसाई धर्मगुरु पोप द्वारा विशेष युद्ध की घोषणा की गई। और इसका कारण क्या हुआ कि धर्म युद्धों में इन्होंने अपनी पूरी तरह से मन को लगा दिया। और सम्राट रोम इन धर्म युद्ध के आधार पर सीरिया और एशिया माइनर में स्वयं की सत्ता प्रस्थापित करना चाहते थे। तो इटली के वेनिस
और जेनोवा, विभिन्न व्यापारी नगरों के धनिक व्यक्ति मध्य एशिया में अपना बाजार केंद्र स्थापित करना चाहते थे और इनके कारण ही उन्होंने मतलब सीरिया के शासकों ने, सम्राट रोम ने इस प्रकार के धर्म युद्ध को उन्होंने अपना समर्थन जाहिर कर दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि 1096 में सन धर्म युद्ध शुरू हो गया। इस धर्म युद्ध में तुर्कों ने इन्हें फ्रांसीसी शासक, मतलब यह द्वितीय धर्म युद्ध है और इसमें इस समय में पोप मतलब तृतीय और फ्रांसीसी शासक लुई सातवां और जर्मन शासक कोर्नाल, इनके साथ में इसका साथ लिया और इन साथ लेकर के तुर्कों ने ये पोप का, फ्रांसीसी शासक सातवां लुई का और शासक कोर्नाल का पूरी तरह से पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद में वहाँ पर जेरूसलम और आसपास के क्षेत्र में इस्लामिक शासकों ने अपने अधिकार स्थापित कर दिया। तो स्थापित कर दिया मतलब इन धर्म युद्धों में जो असफलता प्राप्त हुई उसका एक कारण ये माना जाता है कि पोप और यूरोपीय शासकों द्वारा जो धर्म युद्ध किया गया उसका संकुचित ऐसा हेतु था, उद्देश्य था। धर्म पर विश्वास कम हुआ, विभिन्न शासकों ने एकता का अभाव बताया और जर्मन सम्राट के मध्य कटुता के कारण और उनके सहयोग का अभाव, ये बात इस धर्म युद्ध को कारणीभूत मानी जाती है। उसी के परिणाम ये हुए, उसका परिणाम ये हुआ कि धर्म युद्ध के ही कारण सामंतवाद का अस्त हो गया। लोगों का पोप के ऊपर का विश्वास जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। ये उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। दूसरा एक बहुत परिणाम ये हुआ कि इटली और जर्मनी के नगरों के लिए नए क्षेत्र खुले हुए और व्यापारी वर्ग का उदय भी हुआ। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा कि राजनीति में भी परिवर्तन किए गए। ये मतलब राजाओं ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए किलों का निर्माण किया गया। किलों मतलब दुर्ग का युद्ध करने का भी एक केंद्र स्थापित किया गया। सैन्य को यातायात के लिए उसकी व्यवस्था या सड़क निर्माण की गई। इन सभी प्रकार के परिणामों के कारण कोषागार पैसा जो है यह शासकों के कोषागार कार्यालयों में जमा होने लगा। उस तरह से यह धर्म युद्ध यूरोप में हुआ था। तो यूरोप में फिर पुनर्जागरण युग को शुरुआत हुआ, मतलब कि 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के शुरुआत में दोनों प्रकार के जो युद्ध हुए, इन युद्धों में पुनर्जागरणों की आवश्यकता हुई। उसका अर्थ ये हुआ कि इस कालखंड में मानव की बुद्धि को एक नई दिशा प्राप्त हुई और विभिन्न प्रकार के स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका भी एक जिज्ञासा सभी के मन में निर्माण हुआ। काव्य, नाटक, साहित्य क्षेत्र इत्यादि विषयों में इस प्रकार के नए नए प्रयोग करना शुरू हो गया और विश्व के अस्तित्व का विचार करते समय में पहले ईश्वर केंद्र बिंदु था, किंतु अब मानव इस विचार का केंद्र बिंदु बन गया। यहाँ से ही इस यूरोप में मानवतावाद यह एक युग शुरू हुआ तथा यूरोप में पुनर्जागरण का युग। दूसरा आधुनिक विज्ञान और विकास, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटियों के ऊपर में आधारित वैज्ञानिक लोगों ने विविध प्रकार के समीक्षा करके विविध प्रकार के खोज किए या आविष्कार किया या आधुनिक विज्ञान वहाँ से शुरू हुआ। उसी युग को आधुनिक विज्ञान युग कहते हैं, जिसमें गणित, विज्ञान, कला, शिक्षा आदि क्षेत्रों में बहुत ही बड़ी प्रगति हुई। इन पुनर्जागरण करते समय में इस तरह के विकास उस समय के मानवतावाद युग में शुरू हुआ है। तो विज्ञान का विकास धीरे धीरे जो है प्रकृति का अभ्यास करने के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई
उसमें नए खोज किए गए, नए सिद्धांत रखे गए, नई परिभाषा रखी गई और इसका विज्ञान प्रगति के लिए बहुत बड़ा हमें अवसर प्राप्त हुआ।